हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, जैसा कि 11 नवंबर का तीनों शिफ्टों का पेपर आपका समाप्त हो चुका है और साथ ही आज की सेशन में मॉडल पेपर नंबर 10 करेंगे। जैसा आज तीनों शिफ्टों का आपका पेपर हुआ, चाहे आपका साथी जीके हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे आपका रीजनिंग, यहाँ तक कि मैथ के भी क्वेश्चन साथियों हम आपको बताने वाले। लेकिन साथियों, मैथ के क्वेश्चन हल करेंगे तो क्लास की टाइमिंग जो होती है ना साथियों, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए हम आपको बता देंगे कि जब का पहला सेशन होता है रीजनिंग और मैथ, जिसमें आपको केवल क्वालिफाइंग करना है, आपको टेंशन नहीं लेना है। बस आप बेसिक क्लियर करके जाइए साथियों, मैथ हो या रीजनिंग में बिल्कुल आप अच्छे से क्वालिफाइंग करके आएंगे। आप सभी को पता होगा कि 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें से जनरल वालों को केवल 12 ही क्वेश्चन सही करना है, केवल क्वालिफाइंग करने के लिए 40 में से। और साथ ही SC ST वालों को तो केवल 8 क्वेश्चन सही करना है और OBC वालों को केवल 10 क्वेश्चन, केवल पासिंग मार्क्स इसमें साथियों आपको लाना है। यानी 36 नंबर जनरल वालों को, 30 नंबर आपका OBC वालों को और 24 नंबर SC ST वालों को। आप बहुत अच्छी तरीके से क्वालिफाइंग हो जाएंगे। और साथ ही बात आती है सेकंड सेशन की, जो जीके इंग्लिश के, और आज तीनों शिफ्टों में सॉल्व बने थे। हम आपको बता दें साथियों, इंग्लिश के जो 25 क्वेश्चन आए थे ना, वो सारे आपके 2023 के आए थे। और भाई जीके का तो हम बता दें 25 क्वेश्चन में से लगभग 20 सवाल डायरेक्ट 2022 या 23 के जो पेपर में आपका MTS हुआ था ना, वो सीधे पूछे गए थे। तो आज की सेशन में साथियों टोटल 50 क्वेश्चन को हल करेंगे, जिनका एग्जाम अब देखिए 12, 13 और 14 को होगा। लास्ट सप्ताह में होने वाला भाई। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, क्योंकि आपका पेपर देखिए बहुत अच्छा जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेना है भाई, अपनी तैयारी बहुत अच्छा से रख कर जाइए, जिनका भी एग्जाम आने वाले इन 3 दिनों में होने वाला है। ओके, आज की सेशन में साथियों हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टारगेट 50 आउट ऑफ 50 होगा। इसमें क्लास की टाइमिंग साथियों आज थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन इसलिए कि देखिए पूरा पेपर का एनालिसिस करने के बाद ही आपको ये पेपर हमने बनाया है। ऐसा नहीं कि इसी तरह पेपर बनाए भाई, जिस तरह से आपका पेपर बन रहा है बिल्कुल वैसा आज की सेशन हम लोग सवालों को डिस्कस करेंगे। टारगेट अब हम लोग का साथियों दिन पर दिन बदलता जाएगा। आज हम लोग का टारगेट 12 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच होगा, क्योंकि कल फिर 13 से 14 होगा, लास्ट में फिर भाई 14 नवंबर हो जाएगा। तो साथ ही आप सभी काफ़ी डिमांड था कि सर जो क्वेश्चन करवाते हैं उसको इंग्लिश में भी प्रोवाइड कीजिए। लीजिए भाई, तो आप जो कहेंगे वो करेंगे, ये आपका ही यूट्यूब चैनल है भाई। तो आज का इस सेशन साथियों हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो भाषा रहेगी ना क्वेश्चनों का रहने वाले, हिंदी इंग्लिश दोनों में। क्लास की टाइमिंग साथियों सुबह 8 बजे रहती है और शाम को 6 बजे। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जितने भाइयों का एग्जाम आने वाले शिफ्टों में उनको बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आपका देखिए पेपर तो बहुत अच्छा जाएगा। देखिए दोस्त, आज का पहला प्रश्न क्या दिया है, ग्राम न्यायालय अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? यानी द ग्राम न्यायालय एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। तो साथी ये 2008 में किया गया था। जो ग्राम न्यायालय अधिनियम था साथी, ये 2008 में पारित किया गया था। यहाँ से पहले का हम लोग का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। लास्ट अपना स्कोर हमें बता दीजिएगा मेरे भाई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, संगीतकार शिवमणि किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? यानी म्यूजिशियन शिवमणि इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो साथ ही ड्रम से संबंधित है। जो संगीतकार शिवमणि है ना, ये सभी ड्रम संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके मेरे भाई, चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड साथी, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? विच इज द स्टेट विथ लिस्ट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस? तो वो कौन सा साथी? सिक्किम है। सिक्किम ऐसा राज्य है जो कि साथ 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है ये सिक्किम। यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर में भाई देखिए 4 क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सूचना का अधिकार अधिनियम का अधिनियमन किया गया था? तो साथी इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इनेक्टेड? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई। तो बताइए सूचना का अधिकार, ये जो अधिनियम था इसका अधिनियमन कब किया गया था? तो 2005 में किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, भरतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव इनमें से किस शास्त्र में पाई गई है? द थियोरेटिकल फाउंडेशन ऑफ भरतनाट्यम आर फाउंड इन द विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्चर्स? बताइए साथी, तो किस में पाई गई है? तो किस शास्त्र में? तो नाट्य शास्त्र में पाई गई है। यहाँ से मेरे भाई डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके दोस्त, चलिए तो साथ ही ये MTS का लास्ट सप्ताह का एग्जाम होगा भाई 12, 13, 14 को। तो अपने इस एग्ज़ाम को साथी ने बहुत अच्छी तरीके से देने जाइए। अपने पास साथी सिंपल तरीके से एडमिट कार्ड रख लीजिए और साथी 2 फोटो रख लीजिए। इतना तो फोटो का इशू नहीं है, लेकिन काफ़ी सेंटरों में मांग रहे हैं, लेकिन 2 आपको फोटो रख लेना है और एक ID लेने, ID प्रूफ में 4
4 है आपके पास, तो एक उनमें से ले लीजिएगा। देखिए पहला आधार कार्ड सभी के पास होगा, ये अपने पास रख लिए है तो, और साथियों और आधार कार्ड के साथ वोटर आईडी, डीएल, पैन कार्ड, इन 4 में से कोई भी आपके पास एक है ना मेरे भाई, वो ले लीजिए जो बिल्कुल सेम, मतलब सभी सही आपका डिटेल सब रहना चाहिए, नाम पता एड्रेस सब कुछ अच्छा से रहेगा, उसको ले लीजिए। मैं तो कहूँगा भाई आप आधार कार्ड ले लीजिए, क्योंकि आप फॉर्म फिलअप करते समय आधार कार्ड ही डाले होंगे ना, वही हर जगह लगता है, ले लीजिएगा भाई। और एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से देने जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? रोवर्स कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। सी ऑप्शन मेरे भाई यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, बस्तर दशहरा का 75 दिवसीय त्यौहार किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो साथ ही द 75 डे फेस्टिवल ऑफ बस्तर दशहरा इज रिलेटेड टू विच इंडियन स्टेट? तो मेरे भाई छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए मेरे भाई अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 8 क्या दिया है, 2001 की तुलना में 2011 में कुल साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर हुई है? What is the percentage increase in total literacy rate in 2011 as compared to 2001? साथियों बताइए 2011 की तुलना में 2011 में कुल साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर हुई है? तो साथी 9.21% की इंक्रीज हुई है जो आपका लिटरेसी रेट है। ए ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई देखिए 9 क्या दिए, दिवाली हिंदू कैलेंडर के अनुसार निम्नलिखित में से किस महीने में आती है? तो बताइए साथी, दिवाली फॉल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ ऑफ द हिंदू कैलेंडर? तो दिवाली फॉल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ ऑफ द हिंदू कैलेंडर? तो साथी ये तो कार्तिक के महीने में। यहाँ से डी ऑप्शन आपका क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई देखिए 10, चंद्रगुप्त की भव्य उपाधि अपनाने वाले गुप्त वंश के पहले शासक कौन थे? चंद्रगुप्त हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्त डायनेस्टी टू एडॉप्ट द ग्रैंड टाइटल ऑफ? तो कौन था वो साथी? तो महाराजा धीराज थे। यहाँ से मेरे भाई 10 का बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 क्या दिया है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किया? तो साथी द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड द दीवानी ऑफ बंगाल इन विच ईयर? तो साथी 1765 यानी 1765 में। ये ऑप्शन आपका मेरे भाई क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए उम्मीद करूंगा दोस्तों अब आप काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी मेहनत को जारी रख रहे होंगे। अंतिम दिनों के एग्जाम है और भाई एकदम रिलैक्स होकर हर एक क्वेश्चन को डील करके आप अच्छे से एकदम अच्छी तरीके से याद कर रहे होंगे। आपको दोबारा एक क्लास देखने की जरूरत ना पड़े भाई। याद रखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, केवल पादप कोशिकाओं मौजूद होते हैं? तो बताइए आर प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल? तो कौन केवल साथियों आपका प्लांट सेल में मौजूद होते हैं? तो वो प्लास्टिड होते हैं। याद रखिए प्लास्टिड केवल साथियों पादप कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 13, रामकृष्ण तालुकदार को सत्रिया नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? बताइए साथी, जो कि रामकृष्ण तालुकदार को सत्रिया नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 2018, याद रखिए उनको 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित? सत्रिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्त ये तो असम राज्य से संबंधित है ना। बी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। रामकृष्ण तालुकदार रिसीव्ड द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन 2018 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द सत्रिया डांस स्टाइल। दिस डांस स्टाइल रिलेटेड टू विच स्टेट? तो असम राज्य। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई देखिए 14, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जनसंख्या जनगणना एक संघ का विषय है? बताइए साथियों, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद के अनुसार जनसंख्या जनगणना एक संघ का विषय है। तो अनुच्छेद साथी 246 के तहत। ए ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 15, 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा भेजा गया वुड्स डिस्पैच ये किससे संबंधित है? तो 1854 में साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा भेजा गया जो वुड्स डिस्पैच था साथी, ये शिक्षा से संबंधित है। यहाँ से 15 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 16 क्या दिया है,
गुलबर्ग कर्नाटक में बहमनी स्मारक वास्तुकला की किस शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो गुलबर्ग कर्नाटक में बहमनी जो साथी स्मारक वास्तुकला की है, ये दक्कन शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ से ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 17। भारत में लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता क्या है? तो भारत में साथी जो लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता क्या होती है? तो साथी 25 वर्ष। यहाँ से बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 25 ईयर, बिल्कुल राइट ऑप्शन। जिनको साथी इंग्लिश में सही लग रही तो भाई इंग्लिश पढ़ के जवाब दे, क्योंकि हिंदी इंग्लिश पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा है, इसलिए हमारे पास टाइम नहीं है भाई, इसलिए इंग्लिश को नहीं पढ़ें। सवाल आपके सामने है, आप देख लीजिएगा। ओके दोस्त, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 18 मेरे भाई क्या दिए है। निम्नलिखित में से किसे मोहिनी अट्टम में उनके व्यापक योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो साथी किसे मोहिनी अट्टम में उनके व्यापक योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो मेरा कनक रेले को। यहाँ से ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 19 क्या दिया है। आनेर, पंजारा और वागुर किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो आनेर, पंजारा और वागुर किस नदी की सहायक नदियाँ हैं मेरे भाई? ये तापी नदी के हैं। तो यहाँ से ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 20। हर्षवर्धन के शासनकाल की अवधि क्या थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई। हर्षवर्धन के जो शासनकाल की टाइम पीरियड थी साथी, वो 606 से लेकर 647 CE तक था। 606 से लेकर साथियों 647 CE तक था। सी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 21 क्या दिया है। कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है? तो भाई कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है? ये सवाल तो समझ सकते हैं, आपके पेपर में हो सकता है साथी, छप सकता है किसी ना किसी शिफ्ट में। इन 3 दिनों में यानी 9 शिफ्टों में 40 मिनट का होती है साथी। क्या आप हमें बता सकते हैं जब कबड्डी मैच होता है फील्ड टाइम में, उसमें कितने प्लेयर प्लेइंग करते हैं? कमेंट बॉक्स में सवाल का राइट ऑप्शन बताइए सभी दोस्त। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर मेरे भाई देखिए 22। कोसल महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आधुनिक किस राज्य का एक हिस्सा है? तो कोसल महाजनपद जो साथी थी, ये आधुनिक उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है, यूपी का एक हिस्सा है, अपना राज्य उत्तर प्रदेश। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। कौन कौन उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है भाई? देखिए हम तो बनारसी है भाई, बिल्कुल रिलैक्स होकर एग्ज़ाम देने गए थे। मेरा तो एग्ज़ाम भाई 1 अक्टूबर को ही पड़ गया था। आंसर की भी 20 नवंबर को आने वाला है, उस दिन पूरा फुल डिटेल बताने वाले हैं कितना मेरा सही हुआ। 4 भाई हम लोग देने गए थे, और आज तो भाई हम आपको बता दें एक भाई का एग्ज़ाम है, आज तीसरे शिफ्ट में था, उससे पेपर का सवाल पूछा हूँ भाई। अभी इससे मतलब कि बताने वाले किस तरह उसका पेपर गया, बिल्कुल सेम बताने वाले हैं। ओके दोस्त, भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के विस्तार से संबंधित? आपको बता दें साथियों, हमने 4 जनों एक ही दिन से फॉर्म भरा था। मेरा सबसे मतलब बता दे, सबसे भाई मेरा ही 1 तारीख को पड़ गया था। 30 तारीख को पेपर स्टार्ट हुआ, 30 सितंबर को, 1 अक्टूबर को मेरा पेपर पड़ गया था। लग देख रहे भाई, इसलिए कि हमने आपके लिए क्लास में जो कहा था कि मेरा पेपर हो जाएगा, तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन पेपर कराऊंगा डेली। भाई 1 ही तारीख को पड़ गया था, बिल्कुल वैसा ही आपको डेली लगातार 30 सितंबर से लेकर आज साथियों आप देख रहे हैं आपका 11 नवंबर हो चुका है साथी। लगातार साथियों क्लास वैसे ही प्रोवाइड करते चले आ रहे हैं। तो याद रखिए, अब देखिए आपका 14 तारीख को उसके बाद लास्ट शाम से साथियों 6 बजे जो क्लास होती है, अब वो SSC GD क्लास शुरू होगी भाई। क्योंकि देखिए अब SSC GD एग्ज़ाम जस्ट 2 महीना बाकी रह गया है। वो भाई बिल्कुल सेम सिलेबस, सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न रहता है। याद रखिए, इसमें मैथ रीजनिंग मेन रहेगा, इसमें क्वालिफाइंग नहीं रहता GD में। याद रखें, इसलिए चैनल पे नहीं है तो आपको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आने के लेना है भाई। ओके, उसके बाद आर्मी अग्निवीर भाई फेवरेट है मेरा, उसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। बिल्कुल आर्मी अग्निवीर मेरा फेवरेट है। मेरा साथ वो मतलब कि एम था कि मुझे इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, और मैं उस एग्ज़ाम को क्लियर भी करूँगा। फरवरी में इसका साथ आपका फॉर्म आएगा, अप्रैल 21 अप्रैल या 22 अप्रैल से एग्ज़ाम हो जाएगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये इस महीना में 1 महीना, 5 महीने में 2 एग्ज़ाम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्रैक करना है हमें। साथ में देखिए, सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष के बाद कलिंग को विजय प्राप्त की थी? देखिए जो आपका कलिंग का युद्ध हुआ था साथी, कब हुआ था? 261 BC में लड़ाई लड़ी गई थी। ये किसके शासनकाल में लड़ी गई थी? तो अशोक के। तो अशोक जब साथी मतलब अशोक ने अपने जो राज्याभिषेक किया था, तो कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली थी? तो मेरे भाई ये 8 वर्ष बाद। यहाँ से बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25।
सितारा देवी निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? तो जो सितारा देवी थी साथी, याद रखिए कथक के लिए प्रसिद्ध थी। यहाँ से ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 26 मेरे भाई। पीएम मोदी किस स्थान पर यशोभूमि राष्ट्र को समर्पित किए थे? तो पीएम मोदी जी साथी किस स्थान पर यशोभूमि राष्ट्र को समर्पित किए थे? तो ये द्वारका में किए थे। ये ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 27। एक मतलब बंदा था भाई एक क्लास से मेरे, वो सिलेक्ट हो चुका है एमटीएस में, पहले ही बता दे रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आएगा उससे पहले हम आपको उसका नाम अनाउंस करूँगा। जिस दिन 20 तारीख को आपका आंसर की आ जाएगा, उसका रिजल्ट भी उसी दिन दिखा दो। आंसर की मतलब रिजल्ट एक तरह से रहता है। दिल्ली सल्तनत में दाग और हुलिया और सैनिकों को नगद भुगतान की व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो दिल्ली सल्तनत में साथी दाग और हुलिया और सैनिकों को नगद भुगतान की व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो साथी अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। ये ऑप्शन आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 28 देखिए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो बताइए किस अनुच्छेद में सदी भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया को उल्लेख है? तो ये तो अनुच्छेद 61 में है शायद, बिल्कुल से शायद नहीं, क्लियर है भाई, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। सितंबर 2023 में धर्मेंद्र प्रधान और ओम बिड़ला ने किस शहर में क्रिसल्स ऑन व्हील्स लॉन्च किया? बताइए साथी, सितंबर 2023 में धर्मेंद्र प्रधान और ओम बिड़ला ने साथी जो क्रिसल्स ऑन व्हील्स लॉन्च किया था, ये दिल्ली शहर में लॉन्च किया था। ये ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 30। पंजाब का कौन सा लोक नृत्य मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो साथी पंजाब का कौन सा लोक नृत्य मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो ये गिद्धा जो है ना साथी, ये मुख्यतः पंजाब में महिलाओं द्वारा किया जाता है। याद रखिए डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर देखिए 31 देखिए। भारतीय बहादुरों के लिए सम्मान के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित अभियान का नाम क्या था? तो साथी बहादुर जो भारतीय बहादुर थे उनके सम्मान के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक घोषित अभियान किया था उसका नाम क्या था? तो मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी से ही सभी पहलवान बहादुर बहुत तरीके से बनते हैं मजबूत ना, तो सी ऑप्शन मेरी माटी मेरा देश। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 32। निम्नलिखित में से किसे कथक के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो साथी किसे कथक के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो मेरे भाई सुनैना हजारीलाल को। यहाँ से ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर मेरे भाई देखिए 33। निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? तो इनमें से लोक नृत्य शैली हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है पूछा है। तो सबसे पहले हम देखें जो हरियाणा शैली से कौन कौन संबंधित है। देखिए एक तो फाग है, गुग्गा है, खोरिया है, ये तीनों तो आपका साथियों लोक नृत्य शैली हरियाणा राज्य से संबंधित है। लेकिन जो आपका रऊफ है ना, ये साथियों उत्तर भारत में जम्मू एंड कश्मीर से आती है। जो आपका जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र है ना साथियों उत्तरी भारत में, ये जम्मू एंड कश्मीर से क्षेत्र से आती है रऊफ, इसलिए इस सवाल का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर मेरे भाई देखिए 34। कौन सा उपकरण विद्युत धारा उत्पन्न करता है? कौन सा उपकरण? तो इनमें से तो गैल्वेनोमीटर मोटर की जनरेटर करता है साथी, विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो ये क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 35 मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नर्तक 1992 में पद्म भूषण पाने वाला सबसे युवा प्राप्त करता था? सबसे युवा की बात आया जो कि 1992 में उन्हें साथ पद्म भूषण भी मिला था, जो कि सोनल मान सिंह थे। डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर देखिए 36। इंग्लिश के सवाल मिलेंगे, ध्यान से देखेंगे। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इनमें से करेक्टली स्पेलिंग वाला वर्ड देख रहे हैं असेंबली। जैसे हम लोग स्कूलों में जाते थे, असेंबली में प्रेयर होता था ना, असेंबली बोलते थे, जहाँ सभी स्टूडेंट और कहीं भी जाएंगे तो असेंबली होता है जी, काफ़ी वहाँ व्यक्ति इकट्ठा होते हैं, स्टूडेंट हम लोग इकट्ठा होते थे सुबह के, और वो क्या वाइब आती थी साथ ही पॉजिटिव वाइब। और बहुत दिन भी हम लोग के चले गए, जब याद आती है ना भाई बहुत अच्छा लगता है। तो असेंबली का स्पेलिंग क्या होता है, ASSEMBLY। जब बारिश हो जाती थी ना भाई, तो उस दिन हम लोग को असेंबली नहीं जानी पड़ती थी, क्लास में ही चिल्ला देते थे, प्रेयर हो जाती थी। तो असेंबली का ए ऑप्शन देखिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्त, 2 क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। चलिए तो इसलिए कहते हैं भाई बहुत अच्छी तरीके से आप एग्जाम देना जाए, रिलैक्स लेना है भाई, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाएगा। सिंगल सीट इज कैन नॉट डिसाइड इन माई लाइफ, ये बात याद रखिएगा।
आपका ये एग्ज़ाम बहुत जीवन में एग्ज़ाम आएंगे, तो आपका एग्ज़ाम जाए जैसा जाए, बस अपने को जीवन को भाई मस्त तरीके से जीना है। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेलिंग वर्ड बताइए, इनमें से कौन सा। प्रीकर्सर का स्पेलिंग क्या होता है, जिसे अग्रगामी बोलते हैं। इसका स्पेलिंग याद रखिए दोस्तों, PRECURSOR होता है। यस और देखिए इसमें ई दे रखा है, यहीं से रॉन्ग हो गया। एक्नॉलेज का स्पेलिंग से तो बिल्कुल राइट है इसमें, तो यही करेक्टली स्पेलिंग वाला वर्ड पूछा। तो एक्नॉलेज मतलब क्या होता है, स्वीकार करना होता है। और रिलीजियोसिटी मतलब, और एंसेस्टर, एंसेस्टर मतलब पूर्वज जिसे वो बोलते हैं, उसका राइट स्पेलिंग देख लिए क्या होता है, ANCESTORS होता है। एंसेस्टर जिसे पूर्वज बोलते हैं। एक्नॉलेज, प्रिकर्सर, रिलियोजिसिटी। रिलियोजिसिटी का स्पेलिंग आप लोग हमें बताएंगे, केवल इनमें से एक सिंगल सा तो इसमें मतलब मिस्टेक है, वही आप बताइए। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए मेरे भाई 38। कितना क्वेश्चन आ रहा है करेक्टली स्पेलिंग वर्ड। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेलिंग वर्ड बताइए। सडनली, अचानक, पहला ऑप्शन देखिए बिल्कुल राइट है। SUDDENLY, सडनली तो बिल्कुल राइट है। ये देखिए सडनली, सडनली, सडनली सभी रॉन्ग है, तो इसलिए 38 का यहाँ से ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर भाई 39। चूज द ऑप्शन दैट सब्स्टिट्यूट द गिवन फ्रेज अप्रोप्रिएटली। फोर्सफुल और फायरी स्पीच बताइए साथियों, इसके लिए एक और बता दीजिए। तो फोर्सफुल और फायरी स्पीचेस मतलब से तो उग्र भाषण या जोरदार भाषण जो होते हैं, जैसे कि मतलब कि अत्यंत उत्साही, आवेगशील या भावुक भाषण जो देते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, फोर्सफुल और फायरी स्पीचेस। तो इसका क्या हो जाएगा, कॉम्बेट हो जाएगा, लड़ाई की। V+ मतलब क्या होता है, मोच होता है साथियों, मोच होता है। कि डिबेट मतलब बहस होता है एक दूसरे में। कि हरंगो मतलब भाषण, लंबी चौड़ी बातें बढ़ाने, उसको क्या बोलते हैं, हरंगो बोलते हैं साथियों। यहाँ से फोर्सफुल और फायरी स्पीचेस का मतलब क्या हो जाएगा, हरंगो। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 40 मेरे भाई। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम आपके पेपर में 2 आएगा साथी, या तो ऐसे देगा या तो कोई सेंटेंस देगा, अंडरलाइन कर दिएगा, उसी का पूछेगा। आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, जिस पे अंडरलाइन किया रहेगा बस उसी को समझकर उसका राइट ऑप्शन दे देना है। विलोम शब्द जिसे बोलते हैं। तो मॉइस्ट मतलब क्या होता है, नमी होता है ना, तो इसका क्या ह्यूमिड हो जाएगा, कि डैम्प हो जाएगा, कि वेट हो जाएगा, ड्राई होगा। नमी का सूखा होगा, ड्राई मतलब सूखा होता है। ये ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 41। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम फिर आपसे आया, विलोम शब्द पूछा। सुपरफिशियल मतलब सरसरी, गहराई, सतही जिसे बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका साथी। ट्रिवियल मतलब क्या होता है, मामूली होता है, तुच्छ होता है साथी। और सैलो मतलब क्या होता है, मतलब जिसे बोलते हैं ना हम लोग उथला, छिछला, कम, उसको क्या बोलते हैं आपका सैलो। और प्रेसवर्थी मतलब क्या होता है तो सराहनीय होता है। और जेन्युइन मतलब वास्तविक होता है, तो डी ऑप्शन होगा। सुपरफिशियल का मतलब क्या होगा तो जेन्युइन हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन। जेन्युइन मतलब असली भी होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं बिल्कुल जेन्युइन बातें करेंगे, बिल्कुल वास्तविक बातें करेंगे, तो यहाँ से डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 42 देखिए। फाइंड द बेस्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द बिलो डिस्क्रिप्शन। कन्फ्यूज्ड एंड डिस्टॉर्टेड साउंड बताइए। बिल्कुल बेस्ट वन वर्ड आपको करना है, इन सब्स्टिट्यूट करना है इनके स्थान पे। जैसे कन्फ्यूज्ड एंड डिस्टॉर्टेड साउंड मतलब कि परेशान और विकृति ध्वनि जिससे बोलते हैं आप लोग, उसको क्या बोलते हैं, गार्बलेड बोलते हैं साथी। ये ऑप्शन हो जाएगा, जो कि साथी परेशान और विकृति ध्वनि के लिए इंग्लिश में गार्बलेड बोलते हैं, यानी इसको भी विकृति बोलते हैं। ये ऑप्शन इस वाल का राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम मतलब मुहावरा। 2 क्वेश्चन ये भी आपके पेपर में रहेगा। टेल अपॉन मतलब टेल अपॉन, जैसे कि आप बोलते हैं ना किसी के बारे में बताना, खासकर कुछ बुरा हो तो उन्होंने, जैसे कहते हैं कुछ मतलब कुछ बुरा रहता तो कुछ लोग बोलते हैं ना, तो उसको क्या होता है टेल अपॉन। तो उसका क्या हो जाएगा, तो साथ ही टू अफेक्ट एडवर्सली हो जाएगा। सी ऑप्शन टू अफेक्ट एडवर्सली हो जाएगा इस सवाल का, प्रतिकूल प्रभाव डालना। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका दोस्त। क्वेश्चन नंबर 44। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इलेटेड का मतलब क्या होता है, उत्तेजित, उत्तेजित बोलते हैं। और साथ ही इकेस्टिक का मतलब क्या होता है, उन्मादपूर्ण होते हैं। और डिप्रेस्ड मतलब साथ ही उदास। इसी सवाल का राइट ऑप्शन 44 का बी हो जाएगा, क्योंकि देखिए इलेटेड मतलब उत्तेजित, और आपका डिप्रेस्ड मतलब अवसादग्रस्त, उदास। और एम्यूज्ड का मतलब खुश होता है भाई, लेकिन खुश तो नहीं होगा, हमसे एंटोनिम पूछा, विलोम शब्द पूछा है, तो इसलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे।
चलिए दोस्त, अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 45। देखिए, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताइए। ज्वेलरी बिल्कुल राइट है। मिलेनियम, मिलेनियम का इसमें तो सभी डबल यल रहता है, डबल बाई ई नहीं रहता है। रॉन्गली तो बी ऑप्शन हो जाएगा। इसका राइट स्पेलिंग जो 1000 वर्ष होते हैं उसका मिलेनियम का क्या हो जाएगा राइट स्पेलिंग? एम आई डबल एल ई होता है, सिंगल होता है भाई। डबल एन तो होता है, आई होता है, यू एम होता है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे डबल केवल ई दे इसलिए ए रॉन्ग हो गया, नहीं तो कर्टियस ऋषि बिल्कुल राइट है। तो 45 का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 46। अब देखिए रीजनिंग के सवाल भाई। अब हम आपको बता दें, रीजनिंग मैथ का हम सवाल इसलिए बहुत इजी ले रहे हैं क्योंकि आपके पेपर में बहुत ईजी आ रहा है। आपको यदि हम कठिन करा देंगे तो आप कठिन पढ़ते के चक्कर में इजी वाला छोड़ देंगे भाई। आपको टेंशन नहीं लेना है, मैथ रीजनिंग में बेसिक क्लियर करके जाइए। जो जो क्वेश्चन साइन का बदलना है और साथ ही डिकोडिंग का 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और निष्क्रिय वाला जो निकलते हैं वो क्वेश्चन कर लीजिएगा और इमेज वाला क्वेश्चन कर लीजिए। बिल्कुल बेसिक वाला वही सवाल आएगा जो आप पढ़ते आ रहे हैं जब से एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी, वही सब आ रहे हैं। जैसे देखिए 46, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या संबंधित। जैसे कि देखिए 7 का संबंध 342 से है तो 9 का संबंध हमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है। यदि हम आपको 1 से 10 तक हर का क्यूब याद करके जाना है तो अभी आप एग्जाम देने जाइएगा। और स्क्वायर कम से कम आपको भाई 1 से लेकर 20 तक याद होना चाहिए। एसएससी का एग्जाम तैयारी करें, एमटीएस खास कर हम बता दें भाई। जैसे देखिए 7 का संबंध किससे बनाया है? 342 का। अब आपको पता होना चाहिए कि 7 का क्यूब कितना होता है। 7 का क्यूब 343 होता है, लेकिन यहाँ पे 342 दिया। यदि हम इसमें से -1 कर देंगे तो हमारा 342 नहीं आ जाएगा। बिल्कुल सर जी आ जाएगा। और आपको 9 का क्यूब याद होगा अच्छी तरह तो आप बहुत तुरंत कर लेंगे। तो 99 81 9 1 9 9 8 72 729 729 इधर। यदि हम इसमें से 1 को माइनस करेंगे तो 728 हम लोग का नहीं हो जाएगा। क्या ऑप्शन में दिया? देखिए ऑप्शन बी दिया है। क्या कोई प्रॉब्लम हुई आपको इस सवाल को हल करने में? 728 आने में आपको कोई दिक्कत हुई? 9 का क्यूब किया, -1 कर दिया। जिस तरह से दूसरा सब जो आपका साथी संख्या है पहले संख्या से संबंधित, 7 का स्क्वायर 343 -1 342, 9 का क्यूब 729 -1 728 हो जाएगा। तो इस तरह से बी ऑप्शन मेरे भाई आपका राइट हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 47। देखिए, एक कूट भाषा में यदि टारगेट को 17 के रूप में लिखा जाता है और सिल्क को 15 के रूप में लिखा जाता है, तब उसी भाषा में फ्रॉस्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा? चलिए भाई इस सवाल को हल करके आप फटाफट बताइए, फटाफट। जैसे भाई इस सवाल को आए ना तुरंत आपको क्या करें, कोड करें। आपको बता दें इस यदि आपको कोडिंग डिकोडिंग वाला 6 नंबर लेना है तो ए से जेड तक सभी अल्फ़ाबेट का नंबरिंग याद होना चाहिए। जैसे देखिए टी आपका 20, ए आपका 1, आर आपका 18, टारगे जी 7, ई 5, टी 20। अब इसको जोड़िए, देखते कितना आता है। 17 आएगा बिल्कुल भाई। देखिए 20 ये बड़ा हो गया। 20 1 21। दूसरा कलर लेते हैं और बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा भाई। सबको जोड़ना है, देखिए सबको हम ऐड करें भाई, टेंशन ना लेना आप लोग। 20 1 21, 21 18 39, 39 7 46, 46 5 51, 51 20 71, 71 ये 17 उल्टा कीजिए। 71 को उल्टा कीजिए। 17 भाई ये तो दिमाग गजब लगाया है, हमारे साथ दिमाग खेल रहा है। टारगेट को 17 लेके, यानी सबको हमने कोड करके जोड़ा तो 71 आया, लेकिन जब इसको 71 को उल्टा करेंगे तो देखिए 17 आ गया, जो कि ये है। तो चलिए देखते हैं क्या सिल्क को भी ऐसे ही लिखा है। इसका दिमाग हम लोग लगा देते हैं भाई। चलिए देखते हैं मेरे भाई। सिल्क को देखिए 15 लिखते हैं। जैसे SILK, सिल्क को कितना लिखा भाई? 15। यस आपका 19 होता है, आई आपका 9 होता है, एल आपका 12 होता है, के आपका 11 होता है। बिल्कुल होता है। आप जोड़ दिए 19 9 28, 28 12 आपका 40, 40 11 51, 51 को उल्टा कीजिए, पहले 1 लिखिए फिर उसके बाद 5 लिखिए। 15 नहीं आ गया, जो कि ऑप्शन में दिया है। तो इसका मतलब क्या करा है? सबको जोड़ करके जितना आ रहा है उसका उल्टा किया है भाई। अब हमसे किसका पूछा? फ्रॉस्ट का पूछा है। एफ आपका 6 होता है, आर आपका 18 होता है, ओ आपका 15 होता है, यस आपका 19 होता है, टी आपका 20 होता है। जोड़िए और उल्टा कर दीजिए। 18 और 6 24, 6 18 24, 24 15 39, 39 और साथ ही आपका 19 58, 58 20 आपका साथ ही कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। 78 और इसको उल्टा कीजिए 87 हो जाएगा भाई ही। बिल्कुल देखिए बी ऑप्शन दिया है, तो बी को हम लोग लॉक कर देंगे भाई। इस तरह से आपका मतलब की तैयारी रहनी चाहिए कि कोई भी रीजनिंग में सवाल आ जाए या मैथ में, आपको इस तरह से हल करके आगे बढ़ना है। 45 मिनट आपको समय मिलेगा, माइनस मार्किंग नहीं रहेगा, याद रखिएगा दोस्त।
ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 48। प्रसिद्ध का संबंध प्रख्यात से है तो आदर का संबंध किससे हो जाएगा, बताइए। ये सवाल करने के लिए आपको साथियों क्या याद होना चाहिए, पर्यायवाची याद होना चाहिए। जिससे प्रसिद्ध जानते हैं प्रख्यात का पर्यायवाची है, प्रसिद्ध ने प्रख्यात का पर्यायवाची है, तो इसी प्रकार आद्र का क्या पर्यायवाची है, बौछार हो जाएगा। स्क्रीन में देखिए बौछार, ये ऑप्शन है इसका आ जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 49। क्या दिया है दोस्त, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना चाहिए। देखिए आपके पेपर में या तो साथी ये आएगा या तो किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। जैसे इसी तरह आपको यहाँ पे प्लस देगा, माइनस देगा और गुणा देगा, प्लस देगा, इसी ऑप्शन को बदलना पड़ेगा। यानी प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, लेकिन इनमें तो नंबर को बदल के हमें देखना हर एक ऑप्शन के। इस सवाल को आप जैसे कैसे हल करेंगे, ऑप्शन के तहत हल करेंगे। जैसे देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है, 11 और 27। इन समीकरण में आपको 11 की जगह 27 रखना पड़ेगा और 27 की जगह 11 रखना पड़ेगा, याद रखिएगा मेरे भाई। चलिए उठा देते हैं। जैसे देखिए साइन को नहीं बदलना, यदि साइन रहता तो हम लोग प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, गुणा की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह गुणा रखते। इस तरह जो देता ऑप्शन में उसके तहत। इसमें देखिए पहला ऑप्शन 11 और 27 यानी 27 की 11। देखिए पहले 27 यानी हम पहले 11 लिखेंगे प्लस, फिर देखिए 11 ही दिया, बस इसके उल्टा किया है। और इसके बाद इंटू 9 माइनस 36 डिवाइडेड 4, और हमें 67 लाना है। LHS बराबर RHS लाना पड़ेगा। इसको हल करते हैं। जिससे 4 9 36, 9 इंटू 27 प्लस आपका 11, इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9 से 63 के 3 6, 9 2 18 24, 243। भाई यही 243 आ गया, प्लस 11 है तो 254। 254 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा, 254 में से 9 घटाइए कितना हो जाएगा, 14 में से 9 45 होगा। भाई 245 आ रहा है इसको हल करने पर, लेकिन हमें तो 67 लाना है, तो पहला ऑप्शन नहीं मैच करा है। उसके बाद हम लोग कौन सा ऑप्शन जाएंगे, ऑप्शन बी पे जाएंगे। 4 और 9 को आपस में बदलेंगे। चलिए बदलते हैं। 27 इसको एज इट इज रहने देते हैं। जो ऑप्शन दूसरा का चेंज करेंगे तो वही रहने देना, नहीं कि पहला ही जैसे 11 27 को चेंज किया तो फिर से वही लिखे, नहीं, जो जो ऑप्शन है उसको फिर से लिख कर बदलना पड़ेगा। जैसे देखिए 27 और आपका 11 इंटू 4 और 9 को, यानी 4 की जगह 9 और 9 की जगह 4। देखिए 9 36 डिवाइडेड, देखिए यहाँ पे 4, लेकिन यहाँ पे हम लोग 9 करेंगे। तो चलिए बॉडमास का नियम लगाइए, हमें 67 लाना है। यहाँ से 4 हो जाएगा क्योंकि 9 का भाग 36 में, बॉडमास के नियम पहले डिवाइड, 9 चौका 36 माइनस, उसका देखिए इसको हल कीजिए, 11 44 प्लस 27। 27 और 44 कितना होता है बताइए फटाफट, 71 होता है। 71 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 67। देखिए भाई ऑप्शन बी को रखने से 67 हम लोग का आंसर आ गया, यानी RHS बराबर LHS। तो ऑप्शन बी को 4 और 9 को हमने जब आपस में बदला तो हम लोग का 67 आ गया। तो इस तरह से आपको चिन्ह को बदलकर भी देखना पड़ेगा। चिन्ह में ऐसे आएगा, प्लस और माइनस को बदलिए, डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन को, या डिवाइड या प्लस, या आपका माइनस और प्लस ऐसे देना पड़ेगा, दिया रहेगा। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए भाई 50 क्या दिया है। एक निश्चित कूट भाषा में MEWAR को NVDGI के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में सूरत को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए भाई MEWAR को क्या लिखा है, NVDZI। चलिए यदि आप गौर किएंगे ना, आपको यदि मुझे तो देखिए जब हम क्वेश्चन को लिख रहे हैं ना, हमको पता चल गया क्या इसमें किया है, क्योंकि मुझे इस तरह क्वेश्चन बहुत मैंने हल किया हो दोस्त। आपको भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जैसे देखिए आप देखेंगे ना, यम आपका तो 13 नंबर का होता है, ई आपका 5 नंबर का होता है, डब्ल्यू आपका 23 नंबर होता है, ए आपका 1 नंबर, आर 18 नंबर का होता है, एन आपका 14, भी आपका 22 नंबर का, डी आपका 4 का, जेड का 26, आई आपका 9। यदि साहब आप देखेंगे ना, आपको अपोजिट याद रहेगा ना, तो देखेंगे एम का अपोजिट एन होता है, ई का अपोजिट भी होता है, डब्ल्यू का अपोजिट डी होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, आर का अपोजिट 9 होता है। अब आप पूछेंगे कैसे सर, कैसे, ये तो बिल्कुल जाहिर से बहुत अच्छी बात है। तो यदि साथी हम यम को उठाएंगे, यम आपका कितना होता है, 13 होता है। अब हम आपको एक तरीका बता रहे हैं, आपको अपोजिट जब भी करना है किसी भी नंबर का, तो आप सिंपल 27 से माइनस कर देंगे। यदि आप जिसका करना है, यानी यम का करना है, यम आपका 13 का होता है, तो 27 में से 13 को घटाएंगे तो आपको कितना होगा, 14। और 14 आपको कोड का याद होगा तो नयन होता है, जो कि देखिए यन दिया है इसमें। फिर इसका देखिए ई का कितना होता है, 5 होता है। हमने आपको कितना बताया, 27 से घटा देना है। 27 में से यदि 5 को घटाएंगे तो 22 होता है। जैसे आप लोग फोटो क्लिक करवाते हैं, 2 अंगुली आपको ऐसे कर लेते हैं, 2 अंगुली, तो उसको क्या बोलते हैं, भी के, उसका शेप है, उसको उसमें भी आप लोग कोचा कीजिए कुछ ना कुछ, तो भी आपका देखिए 22 जो कि भी दिया है। उसके बाद आप देखिए साथी
तीसरा किसका है, डब्लू। डब्लू का देखिए कितना होता है आपका, डब्लू का आपका मेरे भाई 23 होता है, डब्लू का 23 होता है ना। अब हमने क्या होता है 27 में से 23 को हटाइए, 27 में से 23 को हटाएंगे तो 4, 4 पे देखिए डी दिया है, ए बी सी डी, डी होता है 4 पे। तो इस तरह आपको देखना है, यानी सबका अपोजिट किया इसमें। अब हमसे किसका पूछा, सूरत का। यस का कितना होता है 19, 27 में से हम लोग 19 घटाएंगे तो 8, 8 पे कौन होता है, यच होता है। यच देखिए सभी ऑप्शन में यच दिया। उसके बाद देखिए यू, यू कितने पर होता है 21 पे होता है, 27 में से 21 घटाएंगे 6, 6 किस पे होता है, यफ होता है। यच यफ सभी में दिया है। देखिए ऑप्शन ए में आई दिया तो इस पहला ऑप्शन को हटा देंगे। उसके बाद देखिए आर, आर आपका सूरत को हम कर रहे हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। आर आपका 18, 27 में से 18 घटाई 9, 9 पे आई, आई एच एफ आई, एच एफ आई। तो देखिए केवल बी ऑप्शन दिया है एच एफ आई, और देखिए एच एफ जेड है, एच ई आई है, तो इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। ऑप्शन बी आपका इस सवाल का राइट ऑप्शन हो जाएगा, अपोजिट। क्या भाई आपको कोई दिक्कत आई इस सवाल को, और बहुत मज़ा आया होगा भाई, मैं बता सकता हूँ बिल्कुल आपके ही भाषा में बिल्कुल आराम से हर एक क्वेश्चन समझाने का प्रयास किया हूँ मेरे भाई। ओके दोस्त, तो आप लोग इसी बात पे चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि देखिए अभी एग्जाम 14 तक चलेगा आपको, मतलब जितने भाइयों के एग्जाम अभी आने वाला, बिल्कुल 2 मॉडल पेपर डेली देना है, सुबह 8 बजे शाम को 6 बजे। ओके दोस्त, आप लोग चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट है, आप लोग बहुत अच्छे से रिलैक्स होकर एग्जाम देने जाए, टेंशन नहीं लेना है। जो पढ़े उसको रिवीजन करके जाइए, बार बार रिवीजन कीजिए। मॉक टेस्ट टाइम मिले तो लगा लीजिए एक बार, उससे आपका पेपर का सेम मतलब फीलिंग मिलता है, आपको टेंशन नहीं होगा एग्जाम देने में कंप्यूटर के सामने। ओके दोस्त, यदि आप कंप्यूटर के सामने बैठे ना तो आपको सभी घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपको कुछ ना समझ में आए तो वहाँ पे सभी टीचर रहते हैं, कम से कम 5-6 टीचर लगे रहेंगे, तो भाई आप पूछ लीजिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। सबको नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता था, मैंने भी पूछा था। इसलिए दोस्त, तो आप लोग प्लीज़ सभी से पूछिएगा, अच्छे से गाइडलाइन का फॉलो कीजिए, एग्जाम देने जाइए अच्छे से, अंतिम दिनों का है। ओके दोस्त, चलिए तो मिलते हैं कल सुबह 8 बजे एक नए मॉडल पेपर के साथ। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद, सभी को शुभ रात्रि।